नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 20 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। लोगों को महंगाई का झटका, हिमाचल में 3.5 रुपए और महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा हो गया है। हिमाचल में गुरुवार से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1105 रुपए चुकाने होंगे। पहली योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31 रुपए 83 पैसे की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 8 रुपए बढ़ गए हैं। अब 2535 रुपए व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के इन दामों में डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। इससे पहले 7 मई को गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 1 मई को दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इस दौरान व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 9 रुपए कम हुए थे। विधानसभा प्राक्कलन समिति के निर्देश, पंचायतों और महिला मंडलों को सौंपे जाएंगे खाली पड़े 153 प्राइमरी स्कूल। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान एक भी विद्यार्थी का दाखिला न होने से खाली पड़े 153 प्राइमरी सरकारी स्कूल ग्राम पंचायतों और महिला मंडलों को दिए जाएंगे। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ने पर पंचायतों और महिला मंडलों से स्कूल खाली करवाए जाएंगे। स्कूल बंद रहने से खंडर न बन जाए, इसलिए विधानसभा शिमला में हुई प्राक्कलन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, हिमाचल में अब विवाहित पुत्री को भी कर्णवोलिक नौकरी, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित पुत्री भी कर्णवोलिक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है। ये व्यवस्था उन परिवारों के मामलों में लागू होगी जहां मृतक की केवल बेटियां ही है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार की भी बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है, दोनों ही परिवारों में किसी को रोजगार ना मिला हो। आय का प्रमाण पत्र उसके पिता के परिवार का ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी कर दिए है। जेलों में खाली पड़े 178 पद भरने के हाईकोर्ट के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों में विभिन्न श्रेणियों के 178 खाली पड़े पद भरने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। खंडपीठ ने नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नवनिर्मित जेल में सीवरेज व्यवस्था करने के लिए 31 अगस्त का समय दिया है। हिमाचल के निजी डिग्री, बीएड और लॉ कॉलेजों से नामांकन का ब्यौरा तलब। हिमाचल प्रदेश के निजी डिग्री, बीएड और लॉ विधि कॉलेजों से विद्यार्थियों के नामांकन का ब्यौरा तलब किया गया है। आधारभूत ढांचे के मुकाबले अधिक दाखिले की उच्च शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली है। इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने वीरवार को सभी निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर 5 दिनों के भीतर जानकारी लेने के लिए कहा है। निजी कॉलेजों से शिक्षकों के स्वीकृत पदों, नियुक्त शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है। सरकार से स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर सहित कॉलेज भवनों में स्थित कमरों की भी जानकारी मांगी गई है। 23 मई को होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, सरकार ले सकती है बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में 23 मई को सुबह 10:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक से संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया है। बैठक में बजट घोषणाओं पर निर्णय हो सकते हैं। बैठक में अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अब हिंदी, पंजाबी और तमिल में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। राज्य के इंजीनियरिंग और बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी अब अंग्रेजी के साथ हिंदी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम की पुस्तकों को प्रकाशित करने की पहल की है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को प्रदेश की लाइब्रेरी में रखा है। रोहतांग में हल्की बर्फबारी, कोकसर में ओलावृष्टि, आज से बारिश आदर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में गुरुवार शाम को मौसम ने करवट बदली। रोहतांग दर्रा में हल्की बर्फबारी और कोकसर में ओलावृष्टि हुई। वहीं लाहौल की चंदा घाटी में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इस दौरान सैलानियों ने भी ग्राफों में जाकर जमकर मस्ती की। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजम दर्रा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मुल्किल, नीलकंठ, मकबरे सिकबरे की चोटियों पर भी बर्फ के फाये गिरे हैं। शुक्रवार से बारिश के आसार होने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 मई से मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई है। 21 से 23 मई तक झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है।
दिल्ली और हिमाचल एक दूसरे के स्कूल दिखाए और खुली बहस करे मंत्री गोविंद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर घबरा गए हैं। शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सामने आने के बाद हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि देखकर खुशी हुई कि हिमाचल में शिक्षा पर चर्चा तो शुरू हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार स्कूल दिखाए और मैं दिल्ली के स्कूल दिखाता हूँ। इसके बाद फिर इस मसले पर खुली बहस करेंगे। जनता खुद तय कर लेगी कि किस राज्य में शिक्षा पर अच्छा काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जल्द स्थापित होगा प्लेसमेंट सेल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में जल्द ही प्लेसमेंट सेल स्थापित किया जाएगा। इससे जहां पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की नामी कंपनियों में उच्चतर पैकेज पर प्लेसमेंट हो सकेगी, द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने पर भी इस कदम में काफी मदद मिलेगी। ये बात तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार दीवान ने कही है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से एम्बुलेंस सेवा यूनियन कर्मियों को दी उच्चतम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से 108 और 102 एम्बुलेंस चलाने के लिए नया ठेका देने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 108 और 102 सेवा यूनियन के कर्मचारियों को अपनी मांगों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्रता दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जीबीके कंपनी का ठेका समाप्त होने पर सरकार ने एम्बुलेंस चलाने का जिम्मा नए ठेकेदार को दिया है। नए ठेकेदार ने याचिकाकर्ता यूनियन के कर्मचारियों को सेवा में रखने से मना कर दिया है। नए ठेकेदार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से उसे सिर्फ 293 एम्बुलेंस दी गई है। खबर धर्मशाला से कोर्ट में पेशी के लिए लाया कैदी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। पठानकोट कोर्ट में पेशी के लिए धर्मशाला लाया गया एक कैदी फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार फरार कैदी को पुलिस 3 अन्य कैदियों के साथ पठानकोट लेकर गई थी। इस दौरान भी कैदी फरार हो गया है। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। कैदी को चोरी के एक मामले की संलिप्तता पर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। अब मजीठा हाउस में चलेगा उद्योग निदेशालय। 3 दिन में शिफ्ट होंगे सभी दफ्तर। उद्योगों से संबंधित काम कराने के लिए लोगों को अब सचिवालय के पास स्थित मजीठा हाउस जाना पड़ेगा। बेमलोई में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से नीचे उद्योग भवन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस भवन को खाली करने का काम शुरू हो गया। 3 दिन के भीतर उद्योग भवन से सभी दफ्तर मजीठा हाउस शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि 15 दिन से पूरा भवन खाली कर दिया जाएगा। उद्योग भवन में अब हाईकोर्ट के कर्मचारी बैठेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले धूमल के कहने पर नाला तक नहीं लगा रहा जल शक्ति विभाग। इस कांग्रेस प्रचार कमेटी के चेयरमैन और टिकट वितरण कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को गांधी चौक हमीरपुर में जनसभा में सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को स्थापित करने वाले और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल की हालत जयराम सरकार में ऐसी होगी कि अब उनके कहने पर जल शक्ति विभाग पानी का नाल तक नहीं लगा रहा है। विभाग के एक्स धूमल के फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सुरेश कश्यप बोले ट्रांसगिरी क्षेत्र को जल्द दिया जाएगा जनजातीय क्षेत्र का दर्जा। के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक से उनके दिल्ली कार्यालय में मुलाकात की है। कश्यप ने कहा कि इस बैठक में ट्रांसगिरी क्षेत्र को लेकर हाटी मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई है। जल्द ही ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से समुदाय को ये दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल आएंगे। इस मौके पर रैली का आयोजन किया जाएगा। वाहन रूट परमिट के लिए बेरोजगारों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को पहली बार वाहन रूट परमिट हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए 12 से 18 सीटर यात्री वाहनों के परमिट जारी करेगी। इन परमिट के जारी होने से रोजगार मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को यातायात सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार को 100 से अधिक वाहनों के परमिट प्रदेश भर में जारी करनी है। इन रूटों को सरकार ने आवेदकों के लिए अधिसूचित भी कर दिया है। इन परमिटों के लिए सरकार अब शीघ्र आवेदन आमंत्रित करेगी। अभी तक वाहनों के लिए परमिट के लिए परिवहन विभाग के पास फॉर्म भरकर आवेदन करना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एसपीजी की टीम पहुंची शिमला। रैली की तैयारियों का लिया जायजा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल में चुनावी वर्ष के चलते 8 वर्ष के जश्न के लिए शिमला को चुना गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े भाजपा के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जायजा लेने पहुंची एसपीजी टीम भी शिमला पहुंच चुकी है। शिमला के रिज मैदान पर विशेष सुरक्षा दल ने निरीक्षण किया है। एसपीजी ने मंच लगाने के लिए रिज मैदान पर टाका बेंच दोनों ही स्थानों का निरीक्षण किया।